हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ पर काफी सारी लाइट्स एक साथ मिलकर एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है और ये बूढ़ा आदमी किसी को ढूंढने के लिए आया है, अपनी बुढ़िया को। जिसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर एनलिन को देखते हैं जो कि अपने और अपनी मरी हुई माँ के लिए केक लेकर आया हुआ था। और तभी लिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन सबसे अच्छे सेक्ट में ज्वाइन होकर इस दुनिया का सबसे बड़ा कल्टीवेटर बनूंगा। और तभी उसके फोन में एक गाना बजने लगता है, टेंग 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 टेंग। और बहुत ध्यान से सुनने पर हमें पता चलता है कि आज तो लिन का हैप्पी वाला बर्थडे है और आज वो पूरे 18 साल का हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से लिन के रूम की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और उसके टीवी में एक न्यूज आने लगती है। और जब फिर लिन अपने फोन में देखता है तो उसको पता चलता है कि टाइम रुक चुका है। जो देखकर लिन अपने सेफ्टी के लिए एक पेपर निकाल लेता है जिस पर कुछ तो लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, चाइनीज में था तो समझ में नहीं आया। तभी लिन के रूम में एक आवाज आती है जो कहती है कि इतना सब होने के बाद भी तुम डरे नहीं, सच में तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। जो सुनकर लिन अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करता है और ये देखकर वो आवाज उससे कहती है, अच्छा तो तुमने स्पिरिचुअल आईज के साथ जन्म लिया है, तुम तो काफी रेयर हो यार। और जैसी लिन का कंसंट्रेशन अपनी स्पिरिचुअल आई पर से हटता है वो पुलिस को फोन कर देता है। लेकिन तभी उसके सामने वाले गेट से काफी सारी लाइट आने लगती है जिससे लिन नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था वो सामने आता है और कहता है कि आखिरकार हम मिल ही गए एन लिन, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं कितने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तभी अचानक से वो बूढ़ा और लिन कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा लिन को बताता है कि ये मोर्टल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री है। जिसके बाद वो बूढ़ा लिन से कहता है कि अब तुम सिस्टम को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज दूंगा। और तभी वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक रेड कलर का सर्कल बनाता है और वो सर्कल वहीं पर फट जाता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, आब्राकाडाब्रा गिली गिली चू, वॉर गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो जाओ। ये सब देखकर लिन एकदम शौक में था। वो कहता है, अरे ओ दादाजी, ये सब इतना फास्ट हो रहा है, क्या आप मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, अरे ओ बुड़बक, क्या तुम मांगा वांगा नहीं पढ़ते क्या, जहाँ पर मेन कैरेक्टर को एक सिस्टम मिलता है। लीन सोचता है, हाँ वो तो पढ़ता हूँ। और फिर आगे दादाजी कहते हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। और तभी वो बूढ़ा आदमी उस रेड मैजिक को लीन के ऊपर फेंक देता है जिससे वॉर गॉड सिस्टम उसके साथ फ्यूज होने लगता है। फिर वो जगह वापस से नॉर्मल हो जाती है और तभी लिन के सामने एक बड़ा सा लेटर आ जाता है जो कि लिन का रिकमेंडेशन लेटर होता है। और इस लेटर की हेल्प से लिन बड़ी आसानी से इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कल्टीवेशन स्कूल ज़्यूज़ो टॉप एकेडमी में स्टडी कर सकता है। और यह देखकर लिन भी कहता है कि हाँ मैं वहाँ जाना चाहूंगा, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्टीवेट करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया। जिस पर लिन उससे कहता है, दरअसल मोर्टल वर्ल्ड में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो वापस जाए। जिस पर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि चलो मुझे क्या, मेरा काम तो पूरा हुआ, मैंने अपनी बुरी किस्मत तुम्हें दे दी। और फिर वो सीरियस होकर बोलता है कि लिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा सफर काफी हार्ड होने वाला है। जो सुनकर लिन हैरानी से कहता है, क्या हार्ड। जिस पर वो बूढ़ा आदमी बात बदलते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब तुम्हारी एकेडमी में काफी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी और हो सकता है कि वहाँ तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन पार्टनर भी मिल जाए। अब लड़की मिल जाएगी तो सारी परेशानियां झेल लेंगे। और इसकी ये बात सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब असली दुनिया में तो गर्लफ्रेंड बनने से रही, इसी में बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। आपका एक पार्टनर रिकमेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, मेरा मतलब दूसरी दुनिया में मुझे रिकमेंड करने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी लिन को उस लेटर को हाथ में लेकर उस हेवनली गेट से निकलने के लिए कहता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा ये भी सोचता है कि क्या मैंने इसको चूज करके सही भी किया कि नहीं। यह सोचने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। और उस बूढ़े आदमी को देखकर लिन सोचता है कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पागल बना दिया गया है। फिर आगे लिन अपने सामने हेवनली गेट को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और तभी उसकी पॉकेट में से एक बॉल जैसी कोई चीज बाहर निकलती है जो कि इसी वॉर गॉड सिस्टम की स्पिरिट होती है। वो बॉल लिन से कहती है
कि मैं आपको हर एक चीज के लिए गाइड करूंगी और मुझे सिर्फ मेरे होस्ट ही देख सकते हैं। और फिर आगे जैसे ही लिन उस बॉल को टच करने की कोशिश करता है, उसे करंट लग जाता है, जिस पर वो बॉल कहती है कि मेरा यूज करते टाइम प्लीज केयरफुल रहना, क्योंकि लोगों को आपके सिस्टम के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। और तभी लिन के सामने कुछ अजीब सा होने लगता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि ये क्या है, जिस पर वो बॉल बताती है कि मुझे वहाँ पर एक ह्यूमन कल्टीवेटर डिटेक्ट हुआ है, जिनकी स्पेस चैनल के टेलीपोर्टेशन में ट्रैप हो गई है। क्या आप उनकी मदद करना चाहोगे? जो सुनकर लिन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो बॉल लिन को उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कहती है। जो सुनकर लिन उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और जैसे ही लिन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की टेलीपोर्ट हो जाती है और वो सीधा लिन के ऊपर खड़ी हो जाती है। लिन का अरे बाप रे पचकड़ा निकल गया था और लिन को देखकर वो लड़की तुरंत उसके ऊपर से हट जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने ही मेरी जान बचाई है। और जब लिन उस लड़की को अच्छे से चेकआउट करता है तो आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, वो तो टमाटर की तरह बिल्कुल लाल हो जाता है। और फिर वो लड़की लिन को खड़ा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो लिन भी शर्मा के बल खा के उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी शीशटम उससे कहता है कि होस्ट अभी अभी अपोजिट जेंडर के एक कल्टीवेटर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं और इसीलिए सिस्टम एक गिफ्ट के रूप में आपको एक अच्छी सी स्किन देगा। और तभी हम देखते हैं कि लिन की बॉडी ग्लो करने लगती है, क्योंकि लिन की बॉडी पर फेयर एंड लवली लग गई थी। और वो लड़की भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि लिन हवा में कैसे उड़ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लिन के कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, जो देखकर तो वो लड़की बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। लिन तो बेचारा इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर नर्वस हो रहा था और इसलिए वो हड़बड़ाहट में कह देता है कि इस ट्रिक को तो रैंडमली डिसाइडेड कहते हैं। और फिर तभी से वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कैसा नाम बोल दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं। और तभी वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि शू शाओलान होता है और वो ये भी बताती है कि वो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट से है। जो सुनकर लिन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम एन लिन है और मैं हांगशियो किंगडम से हूँ। हांगशियो किंगडम का नाम सुनकर शू शाओलान समझ जाती है कि वो मॉर्टल वर्ल्ड से है। और फिर वो लड़की लिन से पूछती है कि जब तुम मॉर्टल वर्ल्ड से बिलोंग करते हो तो तुम यहाँ पर कैसे आए? ब्रूम 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 जिस पर लिन उसे एक स्क्रॉल दिखाते हुए कहता है कि इससे, जिसे देखकर शू शाओलान कहती है ओ अच्छा, इसीलिए मुझे तुम्हारा लेवल पता नहीं चला। जिसके बाद शाओलान लिन से हाथ मिलाते हुए कहती हैं कि अब से हम लोग सेम क्लास की जूनियर और सीनियर हैं। और ऐसा बोलकर शाओलान लिन को उसके साथ चलने के लिए कहती है और फिर शाओलान लिन को लेकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकर आ जाती है, जहाँ पर शू शाओलान लिन को बताती है कि यह है इस वर्ल्ड की सबसे फेमस एकेडमी, जियो जू एकेडमी, और ये अभी हवा में उड़ रही है और ये 4000 स्क्वायर मीटर का एरिया भी कवर करती है। जो सुनकर लिन कहता है ओ वाओ, ये तो मेरी सिटी से भी बहुत बड़ी है। आगे लिन वहाँ पर देखता है कि वहाँ के लोग स्वॉर्ड्स की मदद से हवा में उड़ रहे होते हैं, जिसके बारे में एक शाओलान उसे बताती है कि अगर तुम एक बार उस लेवल तक पहुंच जाते हो तो तुम भी उनकी तरह उड़ सकते हो। और तभी उनके सामने से काफी सारी सुंदर सुंदर सी लड़कियां आ जाती हैं। लिन तो उनकी सुंदरता में बिल्कुल खो ही जाता है और तभी शाओलान उसे बताती हैं कि ये एक टेक्निक है जो हम काफी लो लेवल पर ही सीख जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों को सामने से चिल्लाने की एक आवाज आती है जो कहती है क्लास 1 क्लास 1। और जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो लिन उस जगह पर रखे हुए बड़े से मिरर को देखकर ही समझ जाता है कि यहीं से उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी क्लास कौन सी है। जिस पर शाओलान कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी क्लासेस लस्ट ऑफ डिवाइन मूनलाइट से ही डिसाइड होती हैं और ये चीज इस कॉन्टिनेंट में एनर्जी का सोर्स भी है। आगे शाओलान बताती है कि 10,000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स 100 अलग अलग क्लासेस में जाएंगे, जिस पर लिन उदास हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब हमारा एक ही क्लास में होने का चांसेस वो तो काफी कम है। जिस पर शाओलान कहती है नहीं, मुझे पूरा यकीन है। और तभी हम देखते हैं कि उस मिरर में किसी का लेवल लिखा हुआ आता है और उसका लेवल देखकर लिन काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हमारी किंगडम में से काफी कम लोग हैं जिनका लेवल 9th स्टेज तक है और इसका लेवल तो एकेडमी में एनरोल होते ही इतना ज्यादा हो गया है। और जिस बंदे का ये लेवल होता है उस बंदे को देखकर एक मोटा आदमी जिसका नाम डेबाओ होता है वो कहता है कि अगर इसके जैसे लोग भी ये कर सकते हैं तो मैं तो जरूर पास हो ही जाऊंगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है
कि अब अगली बारी क्षुवा युवा की। और हम देखते हैं कि क्षुवा युवा अपने साथ एक स्क्रॉल लेकर आया था, जिसे देखकर वो लड़की, जो कि शायद से उनकी टीचर है, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं पर बाकी के डिसाइपल्स भी आपस में बातें करने लगते हैं कि यह तो ट्रू गॉड्स रिकमेंडेशन लेटर है। जो सब सुनकर लिन कहता है, ये लेटर ये तो मेरे पास भी है, क्या इतना खास है ये। और आगे हम देखते हैं कि शाओलान भी क्षुवा युवा को देखने में खो जाती है। और जब लीन उसको एकदम से कहता है शाओलान, तो उसको होश आता है और वो कहती है कि एक साल में भी ये काफी मुश्किल से होता है कि कोई एक भी डिसाइबल एक ट्रू गॉड का रिकमेंडेशन लेकर आ जाए। ऐसे डिसाइपल्स काफी जीनियस होते हैं। जिस पर फिर लीन भी होशियारी मारते हुए कहता है, अच्छा तो इसका मतलब मैं भी एक जीनियस हूँ। वहीं दूसरी तरफ क्षुवा युवा की एनर्जी से वो पूरा मिरर ग्लो करने लगता है। लेकिन इधर लीन तो क्षुवा युवा को देखकर सोच रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे तो इससे देखकर मांगा के साइड कैरेक्टर, जो कि बाद में जाकर इविल बन जाते हैं, उसकी याद आ रही है। जिसके बाद टीचर शाओलान का नाम लेती है और हम देखते हैं कि सभी लोग शाओलान को देखकर गॉडेस ऐसे करके चिल्ला रहे थे। और फिर जैसे शाओलान भी उस मिरर पर हाथ रखती है, तो हमें पता चलता है कि उसकी भी क्लास 1 ही होती है। और फिर शाओलान जैसी खतरनाक और सुंदर सी लड़की लीन के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारा क्लास में वेट करूंगी। और वहीं सभी लोग लीन को देखकर जलने लगते हैं, इतनी सुंदर लड़की इससे क्यों बात कर रही। और फिर टीचर लीन का नाम लेती है, आओ राजकुमार। और फिर मिरर के पास जाते हुए लीन सोचता है कि क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक पहले कभी भी कल्टीवेशन नहीं करी है। और वहीं शाओलान तो लीन की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही थी कि ये तो कर ही लेगा, जो देखकर लीन में थोड़ी हिम्मत आती है और वो भी अब अपने ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर को निकाल लेता है हेकड़ी मारने के लिए। हाँ देखो, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ यू नो। जो देखकर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर जैसे ही टीचर लीन के लेटर को खोलती है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये नहीं हो सकता, ये तो मास्टर लू का रिकमेंडेशन लेटर है। वो मास्टर लू है और मैं कब से बूढ़ा आदमी कर रहा था उसको। हे भगवान, गलती हो गई, माफ करना। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मास्टर लू, ये तो वही लेजेंडरी मास्टर है ना, जो इमोर्टेलिटी के मामले में गॉड से भी आगे निकल गए हैं। लो भाई, गॉड से भी आगे निकल गए। अरे राइटर भाई साहब, क्या बूढ़ा आदमी लिख दिया तुमने इनको, ये तो मास्टर लू है। और वही उन सभी लोगों के ऐसे रिएक्शन देखकर लीन सोचता है, सच में वो 90 साल का बूढ़ा आदमी इतना मस्त था। और फिर लीन के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आने लगता है कि अगर मैंने अब यहाँ पर कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तभी अचानक से एक दूसरे टीचर कुछ देर के लिए अपनी स्पिरिचुअल आईज का यूज करते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं, हाय एनलिन। और फिर वो उस फीमेल टीचर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह है मैजिक इंस्ट्रक्टर मिस यू यिंग, और तुम मुझे मिस्टर मिंग युआन भी बुला सकते हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पढ़ाता होऊंगा, जरा सोचकर बताना तो। जिस पर एनलिन उनके कपड़ों को देखकर कहता है कि शायद आप तलवारबाजी सिखाते होंगे। जिस पर मिंग युआन कहता है कि नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जो इस वर्ल्ड को हिला कर रख देगा। और टीचर की ये बात सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और एनलिन के लिए चीयर करने लगते हैं। सब तरफ से वाह वाह तारीफें सुनकर एनलिन को याद आता है, अरे यार, मैं ही तो हूँ इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट, वो भी एक सिस्टम के साथ। मतलब कि वो खुद को हीरो समझने लगता है। और फिर राजाधिराज महाराज जैसे ही लीन अपना हाथ उस मिरर पर रखता है, टन टन टन, वो एक नई हिस्ट्री बना देता है। उसका स्कोर सबसे कम था और लीन 0 स्टेज पर होता है। जिसके बाद जो लीन बहुत होशियार बन रहा था, चुपचाप अपनी जगह पर जाने लगता है। और तभी मिंग युआन कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना कि तुम एक मिरेकल जरूर करोगे। और फिर आगे मिस यू यिंग दूसरे डिसाइपल को बुलाती है, जो कि डेबाओ होता है। और डेबाओ पता नहीं क्यों लीन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। और तभी सिस्टम लीन के पास आकर बोलता है कि मैंने डिटेक्ट किया है कि सभी लोग आपसे कुछ ज्यादा ही नफरत कर रहे हैं। और इसके बाद लीन शर्म के मारे पूरा पानी पानी हुए जा रहा था। और फिर वो शाओलान के पास आकर बोलता है कि माफ करना, वो क्या है ना, आज से पहले मैंने कभी कल्टीवेशन किया नहीं था। आगे हम देखते हैं कि डेबाओ का स्टेज 3 होता है और वो क्लास 100 में होता है। ये देखकर डेबाओ कहता है
कि लिन का लेवल तो बिल्कुल 0 है, फिर वो क्लास 1 में कैसे आ गया? मतलब कोई भी रिकमेंडेशन लाकर क्लास 1 में जा सकता है। ये तो पूरी तरीके से अनफेयर है। और फिर इस बात को लेकर सारे स्टूडेंट मिस मिंग युआन से सवाल उठाने लगते हैं कि हम इसे अपनी क्लास में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और तभी इसी माहौल को देखकर एक बंदा एन लिन को चैलेंज कर देता है और एन लिन से पूछता है कि क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? लेकिन तभी एन लिन का सिस्टम कहता है, अरे आप जल्दी से पीछे हट जाओ वरना आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और तभी मिस्टर मिंग युआन कहते हैं कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और उसी वक्त शाओलान एन लिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुमने पहले कभी कल्टीवेशन नहीं किया है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एन लिन को देखते हैं जिससे सिस्टम कह रहा था कि तुम अभी भी कल्टीवेशन कर सकते हो और तुम मुझे अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें बोल बोल कर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ पुशअप्स करने के बाद लिन अपना फर्स्ट लेवल पार कर लेता है, जिसके बाद वो 2 फिंगर से भी पुशअप कर पा रहा था। जिसके बाद लिन अपने सिस्टम से कहता है कि अगर मैं ऐसे ही पुशअप करता रहा ना तो मुझे 1000 साल लग जाएंगे क्लास 1 के स्टूडेंट के लेवल पर पहुंचने में। जिस पर सिस्टम उससे कहता है कि देखो पूरी क्लास तो तुम्हें हेट करती है लेकिन सिर्फ शाओलान ही है जो तुम्हें पसंद करती है, तो तुम उसकी हेल्प ले सकते हो कल्टीवेशन में। जो सुनकर एन लिन के मन में लड्डू फूटा और फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है ताकि वो शाओलान से मिलकर कुछ टिप्स ले सके। लेकिन तभी अचानक से कोई उस पर पीछे से हमला कर देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।